दोस्तों, एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उससे कहा, तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध के शरण में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए हमारे गांव में आए हुए हैं और यहाँ से कुछ दूर गांव में ठहरे हुए हैं। निश्चिंत ही वह तुम्हारे सभी दुखों को समाधान कर देंगे। ये सुनकर वो किसान बड़ी अभिलाषा लिए हुए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। यह सोच लिए कि बुद्ध उसके परेशानियों से, उसकी मानसिक पीड़ा से, तनाव से, उसके दुखों से निकाल लेंगे। वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, परंतु कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा होने के कारण मेरे फसल को बहुत नुकसान हो गया है। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, लेकिन वो कई बार मुझे परेशान कर देती है। घर में बहुत कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, जिससे मैं कई बार सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में ना आई होती तो कितना अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे भी मेरे अनादर और अवहेलना कर देते हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। किसान अपनी दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध को बताए जा रहा था। भगवान बुद्ध ध्यान पूर्वक उस दुखी किसान की बातें सुन रहे थे। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद उसका कुछ मन हल्का हुआ तो वह चुप हो गया। जब वो चुप हो जाता है, अब उसके पास पूछने के लिए कोई समस्या ही नहीं रह जाता है। वो शांत होकर के अब जाकर बगल में खड़ा हो गया। फिर वो बुद्ध के ओर देख रहा था और बुद्ध से अपने समस्याओं का समाधान, जवाब पाने का इंतजार करने लगा, किंतु बुद्ध मौन थे। फिर कुछ देर के बाद उस किसान ने कहा कि हे बुद्ध, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरे जीवन का समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा कि सभी के जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां आती रहती है। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कार्य अनुसार औसत परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख, दुख, निराशा, क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, यह सामान्य है, ये जीवन का हिस्सा है। सुख दुख ही जीवन का चक्र है। वास्तविकता तो ये है कि हम सबके जीवन में सदा सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन हम सबको एक बात ध्यान में रखनी है कि दुख में हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य को नहीं छोड़ना है और सुख आते हुए हमें उतावला नहीं हो जाना है। जो व्यक्ति सुख दुख में स्थिर रह गया, सुख दुख से ऊपर हो गया, उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाता है। और यही सत्य है, यही समझना है। अपने कर्तव्य और कर्म से कभी पीछे नहीं भागना है। बुद्ध के मुख से यह बात सुनने के बाद वह किसान समझ जाता है कि उसकी क्या गलती थी और उनके परेशान और हताश होने के पीछे का कारण क्या था। वह बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और प्रणाम करते हुए उनका आभार प्रकट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये उपदेश अच्छा लगा हो तो भगवान बुद्ध के सम्मान में कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर से लिख दे। अब चलिए जानते हैं दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित एक उपदेश को, जो कि एक बार की बात है। एक महान आयुर्वेद के ज्ञाता गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि गुरुदेव, आपको तो सब पता है, क्या आप मेरे परेशानियों का समाधान बता सकते हैं? होता क्या है कि मेरे गले में बबलगम जम जाता है, जैसे कि ठंड के समय है। मैं किसी से बात करता हूँ, आवाज गले से निकल नहीं पाता है, गले में खसखसाहट रहता है, सर्दी खांसी जुखाम जल्दी से लग जाता है। तो कृपया करके इसका सरल समाधान बताएं, कुछ नियम बताएं, जिससे उसका पालन करके मैं स्वस्थ रह सकूं, मैं ठीक हो जाऊं। इस पर गुरुदेव बताते हुए कहते हैं, बेटा, अगर आपको नाक और गले में ज्यादा बबलगम बनता है, बारंबार गले में खराश होती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि मैं आपको आज 5 ऐसी भोजन के बारे में बताने वाला हूँ जो अक्सर ही लोग स्वस्थ कर समझकर खाते हैं, लेकिन वही भोजन ज्यादा बलगम भी बनाता है। मैं बात करूंगा आयुर्वेद में वर्णित कुछ बहुत ही सरल लेकिन प्रभावकारी इलाज, जिससे कि जमा हुआ बबलगम खुद ही पिघलकर बाहर आ जाएगा
आपका श्वास नली सफा होगा, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और अधिक बलगम बनना भी बंद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं नाक से लेके फेफड़े तक का जो पूरा हमारा श्वास प्रश्वास के रास्ता है। इसमें म्यूकोसल मेम्ब्रेन होते हैं, जिनका काम ही है म्यूकस यानी बलगम को बनाना। लेकिन क्यों बनाती है ये बलगम को? क्योंकि ये इसलिए कि म्यूकस का एक अपना भूमिका है शरीर में। म्यूकस देखने में जेल जैसा होता है, तो ये बाहर के प्रदूषण, डस्ट, जर्म्स, वायरस को सरलता से अपने में समेट लेता है और उन्हें फेफड़े के सेंसिटिव तंतु तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए जब आप कोई प्रदूषण यानी डस्ट वाले एरिया में जाते हैं तो आपको तुरंत छींके आती है, खोखी आती है और वो डस्ट पार्टिकल, धूल, प्रदूषण म्यूकस के रास्ते बाहर आ जाता है। म्यूकस हमारे शरीर में एक फिल्टर की तरह है जो बाहर के प्रदूषण को हमारे शरीर के अंदर घुसने नहीं देता है। तो अब आप जान चुके कि हमारे शरीर में बलगम क्यों जरूरी है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब यही बलगम शरीर में बहुत ज्यादा बनने लग जाए। फिर गुरुदेव उस युवक को बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हमेशा जुकाम रहता है या गले को वो बार बार साफ करते रहते हैं। ये ज्यादा बलगम बनना हमारे किसी से बातचीत करने में, भेंटघाट में दिक्कत देने वाली हो सकता है। आपको सांस लेने में दिक्कत कर सकता है और रात को नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती। ऐसे में सिट्रेजिन एंटी एलर्जिक टेबलेट लेने से, इसे खाने से भले ही आपके लिए ये थोड़ी देर तक शांत हो सकती है, लेकिन समस्या जड़ से ठीक नहीं होती। म्यूकस हमारे शरीर में सही मात्रा में ही बने, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने खाने में से ऐसे भोजन को बाहर करना होगा जो ज्यादा बलगम बनाता है। दूसरा, आपको कुछ आयुर्वेदिक इलाज का सहारा लेना चाहिए जो सरल है और जिनका परिणाम बहुत अच्छा है। अधिकतर लोगों को शायद ये पता ही नहीं होता है। जिन खाने को, जिन भोजन को वो हेल्दी समझ रहे हैं, स्वस्थकर समझ रहे हैं, वहीं उनके ज्यादा बलगम बनने का कारण बने हैं। फिर गुरु युवक से कहते हैं कि 5 ऐसे खाद्य पदार्थ है जो शरीर में बलगम बनाता है। नंबर 1 पे है दही। ये सच है कि दुग्ध पदार्थ ज्यादा बलगम बनाता है, विशेष करके दही। आयुर्वेद में दही को कफकारी और अभिसंधि कहा गया है। कफकारी इसलिए कहा गया है कि ये बलगम ज्यादा बनाता है और अभिसंधि इसलिए कहा गया है कि ये शरीर के सूक्ष्म नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है। इसलिए अगर आपको पहले से ही बलगम काफी बनता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, इस स्थिति में आपको दही पर रोक लगाने की जरूरत है। बेहतर है कि आप कुछ दिन तक दही, मक्खन, मही जैसे भारी दुग्ध पदार्थों का सेवन करना बंद कर दें और हो सके तो दूध भी आप हल्दी और काला मिर्च डालकर प्रयोग करें। दही अगर आप खाना चाहते हैं तो दोपहर तक ही खाएं। रात को तो इसको बिल्कुल ही परहेज करें और दोपहर में भी आप इसे रायते के रूप में ही ले तो बेहतर होगा। या फिर आप प्लेन दही भी ले सकते हैं जिसमें नमक या काली मिर्च डालकर। इसके बाद गुरुदेव बताते हैं कि नंबर 2 पर है केला। आपने देखा होगा कि अक्सर ही जब खांसी जुकाम होता है तो हमारे बड़े जन केला खाने को मना करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब हम केला खाते हैं तो शरीर में हिस्टीन नाम का एक रसायन उत्पन्न होता है जो म्यूकस पैदा करता है। वैसे तो अगर केले खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत बलगम बनता है, खांसी, जुकाम, नज़ला की समस्या रहता है, तो उस स्थिति में या तो आप केले को कुछ दिन ना खाएं या फिर केले पर काली मिर्च लगाकर खाएं। इससे आपको बलगम की समस्या में काफी राहत मिलेगी। नंबर 3 पर है चावल। तो चावलों की एक तो तासीर ठंडी होती है और दूसरा इनमें स्टार्च काफी ज्यादा होता है। इसीलिए तो आप अगर इसे बनाकर रख दो तो ये आपस में जुड़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही असर शरीर के अंदर भी इसका होता है, जिस वजह से ये बलगम को बढ़ा देता है और सांस प्रश्वास प्रणाली को बाधित करता है। लेकिन आपको चावल बिल्कुल ही बंद करने की जरूरत नहीं, इसका लेने की मात्रा कम कर दे। और दूसरा बहुत जरूरी ये है कि जब आप चावल को पकाए तो उसमें तेज पत्र, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची इस प्रकार के गर्म चीजें डाल दे, जिससे उसका तासीर थोड़ा गर्म हो जाए और अंदर जमा कफ बाहर निकले। फिर बताते हैं कि नंबर 4 पर है चॉकलेट। अगर आपको एसिडिटी और गैस की समस्या रहती है, उस स्थिति में
चॉकलेट और कॉफी ये दोनों चीजें अधिक मात्रा में म्यूकस को बनाता है। होता ये है कि कॉफी और चॉकलेट के नियमित सेवन से हमारे भोजन नली के स्पिंटर्स कमजोर हो जाते हैं। अब ये स्पिंटर्स गार्ड का काम करते हैं जो पेट में बने एसिड को ऊपर आने नहीं देते। लेकिन जब ये ज्यादा चॉकलेट कॉफी पीने से वीक पड़ जाते हैं तो एसिड भोजन नली से ऊपर की ओर आने लगता है, जिससे ये भोजन नली के सतह को इरिटेट करता है, जिसके कारण शरीर अपने सुरक्षा के लिए ज्यादा म्यूकस बनाने लगता है, जिससे आपको खराश होगी, जलन भी होगी और लगातार आपको खांसी की भी समस्या आ सकती है। इसीलिए एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाने वाली चीजें जैसे कि कार्बोनेट ड्रिंक्स, माउंटेन ड्यू, कोको कोला, बियर, साथ ही साथ फ्राई फूड, तला भुना चीजें भी आपको परहेज करना चाहिए। फिर गुरुदेव उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं आपको कुछ सरल घरेलू उपचार के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। पहला तो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने से आपके गले में जो बलगम जमा हुआ होता है वो पिघल के साफ होने लगता है। बेहतर होगा कि आप अपने साथ एक थर्मस बोतल रखें जिसमें गर्म पीने लायक पानी हो। दूसरा है अदरक और शहद, दोनों को मिलाकर सेवन करना बहुत ही प्रभावकारी है शरीर में जमे बलगम को निकालने के लिए। इसे आप दो विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है या तो अदरक को घिस करके महीन कर ले और उसे पानी में उबाल ले। आप चाहे तो उसमें थोड़ी हल्दी और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। जैसे ही बर्तन में पानी आधा रह जाए आप इसे उतार ले और उसमें 1 चम्मच शहद डाल लेना है। आपका एक बढ़िया एंटी कंडीशन पेय तैयार है। इसे आप सुबह शाम कभी भी पी सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 1 चम्मच अदरक का रस कस के उसे निकाल ले और उसी में 1 चम्मच शहद मिला ले और उसे चाट ले। और गुरुदेव उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर आप ये 4 चीज दही, केला, चॉकलेट और चावल अपने खाने में से हटा दोगे और इन 3 चीजों का गर्म पानी, अदरक और शहद का 21 दिन तक लगातार इस्तेमाल कर लेते हो, गर्म पानी पिए, अदरक और शहद का सेवन करें, तो आप देखेंगे कि जो बलगम पहले ज्यादा बनता था वो कम हो गया है। गले में जो खराश रहती थी वो ठीक हो गई है और साथ ही साथ सांस खुल के आने लगी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।